पहला सवाल चित्रावतम जी आपसे ये, चूंकि आप कांग्रेस की नेता हैं और आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, वजह क्या इसके पीछे, तर्क क्या है? अखिलेश जी, वजह बहुत स्पष्ट है कि ये जो बढ़ता हुआ मनुवाद है इसको कहीं ना कहीं रोकना है। आज आप देख सकते हैं कि देश की ये हालत हो चुकी है कि मोदी जी जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये विश्व गुरु की शिक्षा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने पैरों तले रखने की कोशिश करते हैं? किस हक से आपने एक इतने एलीट प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक बाहर के देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने दिया? उस दिन पे, जिस दिन करवा चौथ था, महिलाएं, हमारे देश की प्रथा है कि वो पूरा दिन अपने पतियों के लिए की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है, निर्जला उपवास रखती है और नवरात्रों में वो उपवास रखती है अपने देश की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए। ऐसी महिलाओं को, जो हमारे देश की बैकबोन है, जो हमारे देश का अभिमान है, उनको आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? मैं पूछना चाहूंगी सरकार को कि क्या वो तालिबान को मना नहीं सकते थे कि हमारी वुमेन को भी वहां पे बैठने का मौका दे, जैसे ठीक है, आपने विस्तार से पूरी बात रखी, हालांकि आप मनुवाद तक पहुंच गई, मनुवाद से इसका क्या लेना देना ये सवाल है, लेकिन बहरहाल जो बात आपने कही उसी से जोड़कर वस्तु स्थिति जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जरूरी है कि दर्शकों को भी ये पता चल सके कि हकीकत क्या है इस मामले में, नियम कानून क्या है, क्योंकि वियना कन्वेंशन बहुत कुछ कहता है। मेरे साथ यहां पर सुशील सिंघल साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा मैं जाना चाहूंगा। सिंघल साहब, क्या यहां पर सरकार ऐसा कर सकती थी, हस्तक्षेप कर सकती थी? देखिए, ऐसा है कि हम सब जो एम्बेसीज हैं या मिशन हैं, वो सब जो है, और जो डिप्लोमेट हैं, होस्ट कंट्री हैं, वो सब एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 1961, जिसको सारे देश उसके सिग्नेचरी हैं। तो हम सब उसके जो रूल्स हैं उससे गवर्न होते हैं। और आर्टिकल 22 में, उसमें जो एम्बेसी होती है, उसकी जो टेरिटरी है, वो उसको इनवायलेबल हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि हम जो इसमें उनमें इंटरफियर उनके उसमें नहीं जा सकते हैं। तो और दूसरा ये एक एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट जो है कि एम्बेसी, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को मान्यता दे रखी है और अफगानिस्तान की यहाँ पर एम्बेसी है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो उस एम्बेसी में हुई थी और उन्होंने ही जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था। तो भारत सरकार का या विदेश मंत्रालय का रोल बहुत लिमिटेड इसमें रह गया, उसमें जो है कि उनको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, उसमें केवल हम सलाह दे सकते हैं अगर वो हमसे पूछें तो, लेकिन उससे ज्यादा मेरे विचार से इसमें रोल नहीं था हमारा विदेश मंत्रालय का। ठीक है, तो इसी से जुड़ा मैं सवाल सुमैया राणा जी से भी पूछ लूं, प्रवक्ता हैं एसपी के। मुझे एक बात बताइए, जूलियन असांजे वाला मामला आपको भी याद होगा, किस तरीके से इक्वाडोर की एम्बेसी में बहुत दिनों तक उसको इम्यूनिटी मिलती रही। ऐसे में सवाल यह कि क्या यह कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया जा रहा है? क्यों बार बार सरकार से इस पर सवाल पूछा जा रहा है, अगर सरकार इसमें नियम के मुताबिक, वियना कन्वेंशन के मुताबिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? हाँ बिल्कुल, वैसे तो अगर रूल है तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का कभी कभी दोहरा रवैया जो देखने में आता है, उस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर सकता है। और जिस तरीके से महिला पत्रकारों को दूर रखने की बात की गई है, हाँ तालिबान में उस चीज़ का वो लोग परहेज़ करते हैं, महिलाओं से वो पर्दे का एक सिस्टम है, पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने एक बड़े नारे के साथ आए थे, जब ये 2014 में आए थे तो ही से ये नारा शुरू हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं की उसकी रक्षा। तो आपके अपने देश में, अपनी टेरिटरी में जो आप नियम और कानून लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों पर सवाल उठता है। हालांकि जो नियम है, जो इंटरनेशनली जिस चीज़ को कमांड किया गया है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल वहाँ पर उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि यही चीज़ कहीं और हो रही होती तो कैसा होता जी। तो इन सारी चीजों को अखिलेश जी देखते हुए ये विपक्ष इस बात नहीं, आपने जो बात कही उसमें आप एक बात बिल्कुल सही कह रही हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव हो बिल्कुल गलत है, इसकी कोई इजाजत नहीं दे सकता।